सर संजय निषाद ने एक बार फिर से फूलन देवी को लेकर जो है कहा है कि उनकी हत्या समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा किया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे पत्रकार साथी ने पूछा है। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी वो दल है जिस दल ने फूलन देवी पर जब अन्याय हुआ और अन्याय यहाँ तक हुआ कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें छोड़ना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। नेताजी ने उन्हें छुड़वाया और छुड़वाने के साथ साथ उन्हें लोकसभा का सांसद भी बनाया। लोकसभा में पहुंच करके उन्होंने न केवल महिलाएं बेटियों के साथ जो अन्याय होता उसकी दास्तान सुनाई, बल्कि एक भी अगर उदाहरण हमें दे दो कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो और इस ऊंचाई तक वो पहुंची और सम्मान पाया हो। ये जो बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन जिनके जो पैसे से बिक जाते हैं लोग, ये वो हैं जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार में अगर ये नहीं रहेंगे तो इन्हें पूछेगा कौन? जो हत्यारे हैं वो सरकार के लोग हैं। जिसने हत्या की वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है? कोर्ट में मामला जेल गया और फूलन देवी को हत्या कराने में जो विचारधारा के लोग हैं वो कौन हैं? फूलन देवी को किसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो बेमई कांड क्या कोई लोग भूल जाएंगे कि क्या एक महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको उनके समाज ने ही नकार दिया और समाज जानना चाहता है, उसका इमोशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जो पार्टियां हैं, जब कुछ नहीं बचता इन्हें तो जनता के इमोशन से लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं फूलन देवी के हत्यारा, वो हत्यारों के साथ है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, लखनऊ के होटल में सजाती क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की है, बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है। इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज़ हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने कि दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया है। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहाँ पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विज़न साफ है 2027 में पीडीए के साथ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शिवपाल जी जो है पीडीए जो है वो परिवार डेवलपमेंट बोला है और साथ शिवपाल जी पर कहा है कि उन्होंने वो उत्तराधिकारी थे और लेकिन वो बच्चा खा गए। देखिए, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूँ, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। उनके मामा ना होते तो शायद वो भी ना होते। और जहाँ तक पॉलिटिकल है, अरे चाचा हमारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? ना योगी जी को टेंशन लेनी चाहिए। सर, सीएम ने कहा है कि जल जीवन मिशन को लेकर बीवी की कसम खिलाई जा रही है। अब भाई बीवी की तो कसम दिलाओगे, सरकार की बीवी है ही नहीं कोई। भाई दूसरों की बीवी की कसम दिला सकते हो? सर, सीएम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को गौ माता का श्राप लगेगा, उन्होंने गौ माता के साथ धोखा किया। सच बता रहे हैं, ये कितना अच्छा बोल रहे हैं। अगर गौ माता श्राप देती हैं, अगर गौ माता श्राप देती हैं, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देंगे, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? उनके श्राप किसको मिलेगा उनको? सर भाई कोई ऐसा जगह बची है जिस ज़िले में सांड से, जानवर से
टकराने से किसी की जान न गई हो। अभी अर्जुनगंज होकर के आप आए होंगे, सड़क चौड़ी हो रही, पुल बन रहा है, मरी माता का मंदिर भी अच्छा बन जाएगा। वहाँ पर कितनी जान गई थी? जान गई थी ना। मुख्यमंत्री जी के अपने एक अधिकारी की जान गई, सोचो, जानवर की वजह से। और मुख्यमंत्री जी को या जो पाप हम पे पड़ने जा रहा है, हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप, पाप पड़ेगा उन पर जिनकी वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है जानवरों के टकराने से, उन पर पक्का पाप पड़ेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है, जैसे बड़ा तबका है जो स्ट्रे डॉग्स के फेवर में है, उनके अगेंस्ट में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी ओपिनियन इसमें करी है, कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए था, ये गलत किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के तथ्य उन्होंने पेश किए। वैसे सबसे ज़्यादा कुत्ते और कुत्ते रखने वाले तो बीजेपी वाले लोग हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं देखता हूँ कई बार बीजेपी के लोगों पर बहुत है। मैं चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जिस तरह गाय की सेवा कर रहे हैं, सांड की सेवा कभी कभी करते हैं, तो जो भी जानवर है, और अगर डॉग लवर्स हैं, अगर उनके कुछ इश्यूज़ हैं, उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए। जो विकसित सोसाइटी है, जो डेवलप्ड सोसाइटी है, अगर आप विकसित भारत का, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हो, तो पेट्स के लिए आपके पास योजना क्यों नहीं है? और जो डॉग्स लवर्स हैं, उनके प्रति आपके पास क्यों इमोशन नहीं है? तो अगर आप विकसित भारत का और विकसित समाज का और विकसित प्रदेश का सपना देख रहे हैं, तो डॉग लवर्स के लिए भी आपके पास इमोशन होना चाहिए और कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे उनको भी राहत मिले। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो उनकी आवाज़ हैं, तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री से कौन नहीं मिलेगा? अगर मुख्यमंत्री किसी को बुलाएं, अरे आपको बुलाएं या हमें बुलाएं, किसी को बुलाएं, हम तो नहीं जाएं, मान लो एक बात को, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो जाना चाहिए शिष्टाचार, कोई भी। राष्ट्रपति बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे सवाल ये नहीं है कि कौन किसको बुला रहा है, अरे आपके हमारे उपराष्ट्रपति खो गए हैं। सवाल ये है, हम किससे पूछें जाके कहाँ है हमारे उपराष्ट्रपति? सर, पीडीए का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन होगा, उसको लेकर कोई चर्चा का आप दिल्ली पार्लियामेंट के दौरान? देखिए, ये हम सब दल के लोग जब बैठेंगे तब तय करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बीजेपी का विज़न यही है कि हर अच्छी चीज़ खराब कर दो। सर, प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कही गई थी कल, सत्र के दौरान छोटी बच्ची। ये मुंह से गड्ढा मुक्त बना सकते हैं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं बना सकते। गोरखपुर में एक 9 साल की बच्ची गड्ढे में डूब के मर गई। सर, दुख है इस बात का कि मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में एक पिता जिस तरीके से बेटी को लेकर के भागा जान बचाने के लिए, सोचिए बच्ची डूब गई। ये मुख्यमंत्री तो वो हैं जो विज़न दे रहे थे, सपना दिखा रहे थे कि मेट्रो बनाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गोरखपुर में मेट्रो ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का यही विज़न है कि वो गोरखपुर में मेट्रो नहीं बनाएंगे। बलरामपुर में महिला के लड़की के साथ में रेप हुआ, वो भी पुलिस एसपी के। देखिए, ये मेरे पत्रकार साथियों, इतनी जो सेवा करो आप भी। महिलाओं और बेटियों के साथ बहुत ख़राब व्यवहार हुआ है और उत्तर प्रदेश में मनमानी चल रही है। एक जिला नहीं, एक जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। दिव्यांग तो आज हमने सीसीटीवी पे देखा, आए दिन घटना हो रही है, आए दिन। सर, पुलिस की नोएडा में एक आईएएस अधिकारी है, नोएडा में एक आईएएस अधिकारी है जिस पर आरोप लगा है कि महिलाओं का शोषण करता है, पैसा लेता है, होटलों में ले जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम से शिकायत हो रही है, शिकायत बहुत हालात खराब है, लगातार अखबार और टीवी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे तो पाप उन पे पड़ेगा। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो भतीजी है, उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाया देश प्रताड़ना का और कहा मारपीट करते उनके साथ। मत बोलो अब ये बात, क्योंकि वो जहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की आप जानते होंगे। कौशाम्बी के लोग बताते हैं कि इनका कारोबार बहुत पुराना था, किसी तरह का जिस कारोबार से जुड़े थे वो हमें याद नहीं आ रहा क्या कारोबार था, लेकिन ऐसा एक ऐसा कारोबार था, उससे जुड़े हुए थे। और एक बहुत पुराने नेता रहे विश्व हिंदू परिषद की, उनकी बहुत सेवा करते थे वो, तो उन्हें सेवा की मेवा मिली है, बहुत सेवा करते थे। अब कौशाम्बी के लोग बताते हैं कि सेवा करते थे और कोई कारोबार करते थे, और सच्चाई तो ये है कि प्रयागराज और आसपास ज़मीनें और कुछ लोगों की जो जान गई है, जब कभी भी उनकी निष्पक्ष जांच होगी तो बहुत से लोग बच नहीं पाएंगे।